क्यों देंगे उनको? उन्होंने क्या किया? क्या दिल्ली के लोगों करने दिया? आप लोग जैसा कहते हैं काम ही अच्छा, नहीं करने दिया। हमारे 40 एमएलए ने जाके वहां पे धरना किया, 6 घंटे खड़े रहे एलजी साहब के घर के बाहर, फिर जाके वो फाइल साइन हो। बिग बास्केट और ब्लिंकेट वगैरह करते हैं, घर पे आपको बैठे बैठे मिलता है आपका सामान। गरीब को अपने घर पे अपना राशन क्यों नहीं मिलना? हमें पूरा यकीन है कि जो 20% काम जो रह गए हैं, हम जानते हैं इसमें क्या करना है, चाहे वो यमुना की सफाई हो। मैंने यहाँ पे रोड्स वाला जो आपने कहा कि दिल्ली का एक विजन है कि हमारी जो मेन रोड्स हैं सारे 1400 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं, वो हम विश्व स्तरीय बनाएं। अब विश्व स्तरीय रोड का डेफिनेशन क्या है, मैंने पूरी तरह से इसमें लिखा है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, विश्व स्तरीय रोड का मतलब आप ये मानिए कि आप किसी भी इंटरनेशनल सिटी में आप उतरते ही आपको लगता है कि भाई एक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। सड़कें स्मूथ है, लेन मार्किंग है, एकदम यूनिफॉर्म लेन विड्थ है, तो 3 लेन तो 3 लेन। भारत में होता क्या है कि पहले 5 लेन है, फिर 3 हो जाती है, कभी 2 भी हो जाती है, कभी, तो इसमें पूरे ट्रैफिक बॉटलनेक बन जाते हैं। दूसरा, सड़क तो चलो आपने ठीक बना दी, लेन मार्किंग नहीं करी, लेकिन साइड में आप देखेंगे कि पेमेंट ही नहीं है चलने के लिए। तो जो गरीब आदमी है, जो साइकिलिस्ट हैं, जो पेडेस्ट्रियन है, क्या उनका हक नहीं है सड़क के लिए? और जो सेंट्रल वर्ज है, हॉर्टिकल्चर, जो गार्डनिंग, आप देखेंगे सड़क में चलने का मजा ही होता है। वहाँ पे ग्रीनरी भी होती है, एक प्लाजाज होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, आर्ट होता है, कल्चर होता है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर साथ में आप मिला दो तो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट बनती है। हमने कुल मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर का टोटल अब तक हमने प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए हैं दिल्ली में। अब यहीं से पास में राजघाट जाएंगे तो आप देखेंगे एक मॉडल स्ट्रीट, तो वो मॉडल बन गया है, उसके टेंडर्स भी फ्लोट हो गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 5 साल में दिल्ली की 1400 किलोमीटर का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है, अगर आम आदमी पार्टी। चलिए, तो एक सवाल लेते हैं, फिर किताब पे लौटेंगे, नहीं तो हम लोग कहीं से कहीं भटक जाएंगे। जो अब अभी आपने कहा कि 10 में से 8 काम हमने कर लिए हैं, जी, है ना? तो ये इन 8 कामों के होने का क्रेडिट एलजी साहब को देंगे कि नहीं देंगे? केंद्र सरकार को देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग क्यों देंगे उनको? उन्होंने क्या किया? क्या दिल्ली के लोगों करने दिया? आप लोग जैसा कहते हैं काम ही अच्छा, नहीं करने दिया। काम करने दिया। आप लोग कहते हैं कि काम नहीं करने दिया। नहीं, देखिए, कुछ चीजों पे अगर काम नहीं करने दिया तो वो वास्तविकता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया इस देश को किसने दिया? आम आदमी पार्टी ने दिया। उसकी वाहवाही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। 2 यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और कोफी अन्नान दिल्ली आए और कहते कि मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखना है। गुजरात का कोई क्लिनिक नहीं देखना है, मध्य प्रदेश का नहीं देखना है, मुझे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखना है। और आके बोल भी गए कि ये देश ही नहीं, भारत के लिए नहीं, दुनिया के प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक नमूना है, इट्स अ मॉडल। 2016 में हमने पहले जब 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 2016 में एलजी साहब फाइल लेके बैठ गए। दिल्ली का जो भी एक मैं बोलता हूं खिचड़ी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जहां पे आप सरकार को तो चुनते हो, लेकिन उस सरकार के ऊपर एक अथॉरिटी बिठा देते हो जो वीटो कर सकता है, उसके पास पावर नहीं होती है। मोहल्ला क्लिनिक, अच्छा, अगर उनकी सोच विचार में होता कि ऐसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे तो बन जाते। गुजरात में 30 साल से सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में बन जाते। दिल्ली में काम रोकने की ताकत है इनके पास। तो लगभग 1 या 2 साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक दी। कुछ अनाप शनाप ऑब्जेक्शंस, फाइलों को रोकना बहुत आसान होता है। हमारे 40 एमएलए ने जाके वहां पे धरना किया, 6 घंटे खड़े रहे एलजी साहब के घर के बाहर, फिर जाके वो फाइल साइन होगी। तो जो कभी बाहर से लगता है ना कि ये लोग लड़ते बहुत हैं, मैं इसको समझाना चाहता हूं। समझाइए, क्योंकि ये लगता है नहीं, मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, आई थिंक समवेयर तो ये मास मीडिया, आज जो हमारी जिंदगी में मास मीडिया का रोल है कि उनको इन्हीं चीज में रुचि है कि अगर 10 काम हो रहे हैं और 9 काम शानदार हो रहे हैं तो उसमें बात करने से क्या पब्लिक को टीआरपी मिलेगी। हाँ, एक चीज में लग रहा है कहीं पे विवाद हो रहा है तो उसको चमका दो, उसको फ्रंट पेज पे कर दो। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारा संघर्ष है। आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो दिल्ली के लोगों का विश्वास उसने जीता था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था दिल्ली के लोग, पहली बार कोई ऐसी पार्टी आ रही है जो हमारे मुद्दों पे काम करेगी, जो हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, स्वस्थ सेवाएं देगी, बिजली पानी ठीक करेगी। तो अगर कोई दिल्ली के लोगों का काम रोकता है तो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष करें? और एक बार नहीं, बार बार इन्होंने संघर्ष किया और हम जीते भी हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। सीसीटीवी कैमरास, आज दिल्ली में करीबन 3 से 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं, जो देश ही नहीं दुनिया में जो डेंसिटी के बेसिस पे सबसे ज्यादा डेंस सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क देश में, न्यूयॉर्क से भी आगे है और लंदन से भी आगे दिल्ली में है। सीसीटीवी कैमरा का भी फाइल एलजी साहब रोक के बैठ गए, कह रहे कि नहीं ये सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 1 साल तक फाइल रोक के रखी।
मुख्यमंत्री जी खुद अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ एलजी साहब के यहाँ, आपको याद होगा 6 दिन अगर धरने पे बैठे थे, तब जाके सीसीटीवी की फाइल क्रॉस हुई। एक हमारा बहुत ही क्रांतिकारी विजन था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। घर गरीब लोगों का सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई राशन में एक तो चोरी होती है, ठगा जाता है उनको, और बड़ी बड़ी लाइनें पे खड़ा, क्यों, ये जो इंडिग्निटी होती है, हमें क्यों लगता है कि भाई गरीब है तो लाइन में खड़ा रहना चाहिए तभी आपको आपकी चीजें मिलेगी। गरीब को नाइसली पैकेज्ड, जैसे अब बिग बास्केट और ब्लिंकेट वगैरह करते हैं, घर पे आपको बैठे बैठे मिलता है आपका सामान, गरीब को अपने घर पे अपना राशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी, एलजी साहब ने फिर रोक दिया। इस चीज को हम अब तक ठीक नहीं कर पाए, हालांकि हमने पंजाब में लागू कर दिया है। तो जब हम लड़ते हैं, लोगों के संघर्ष के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। हमने मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर था दिल्ली में 2015 में, आज 400 किलोमीटर हो गया है। दिल्ली और केंद्र सरकार ने साथ में मिलकर काम किया। आरआरटीएस का भी इनॉग्रेशन हुआ है, दिल्ली से मेरठ की लाइन का इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने साथ में मिलकर काम किया है। कल भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया ना, कल ही इनॉग्रेट किया, तरफ से गई थी मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री भी थी हमारी, राइट। तो ये तमाम चीजों में हम जहां जहां केंद्र हमारा साथ देता है, हमारी चीजें नहीं रोकता है, हम खुशी खुशी उनके साथ काम करते हैं। कोविड के टाइम पे काम किया, हर चीज पे हमारा काम चलता है। लेकिन जब आप गंदी राजनीति पे उतर के दिल्ली के लोगों का काम रोकोगे, मुझे लगता है कि वी विल बी फेलिंग आवर पीपल अगर हम उनके लिए संघर्ष नहीं करेंगे।